Hello everyone, welcome to the online class. In this lecture, we are going to see exercise 10th D. Okay, actually, in our 10th D, we are going to learn about temperature. Okay, temperature के ना दो यूनिट होते हैं, एक होता है सेल्सियस और जो दूसरा होता है फ़ारेनहाइट. ठीक है, टेम्परेचर को दो यूनिट अलग अलग यूनिट में मेजर किया जाता है, एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट. तो ये बेसिकली इन दिस एक्सरसाइज यू आर गोइंग टू लर्न अ कन्वर्जन मतलब कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इन अ फ़ारेनहाइट, या फिर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर क्वेश्चन दिया होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इन अ डिग्री सेल्सियस. ओके, सो नाउ लेट्स सी सम procedure to convert इन डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है और आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो डिग्री सेल्सियस में दिया है, यू हैव टू कन्वर्ट इन डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो ये डिग्री सेल्सियस में से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए. फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई, जो भी आपको टेम्परेचर दिया है ना वो मल्टीप्लाई करना है, किससे? बाय 9. मल्टीप्लाई बाय 9 इन द फर्स्ट स्टेप. जैसे ही आप मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपको डिवाइड करना है. ठीक है, क्या करना है? डिवाइड करना है, किससे? डिवाइड बाय 5. फिर तीसरा जो स्टेप है उसमें आपको ऐड करना है. ऐड हाउ मैनी? 32. ओके, पहले क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है, किसके साथ? 9 के साथ. फिर क्या करना है? डिवीज़न करना है 5 के साथ, और लास्ट में एडिशन करना है 32 के साथ. ठीक है, तो ये स्टेप है व्हेन यू हैव अ डिग्री सेल्सियस एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन अ डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, okay, now see the question number 1. The first one is a 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, पहले हमको क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री सेल्सियस. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेप 1, ओके, व्हाट आई नीड टू डू? 30 आई हैव टू मल्टीप्लाई बाई 9, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? 270. दिस 270 आई हैव टू व्हाट? डिवाइड बाई 5. ठीक है, जैसे ही आप ये डिवीज़न करोगे ना, सो यू आर गोइंग टू गेट आंसर एज अ 54. ओके, सो आफ्टर गेटिंग अ 54 you have to add 32 in that. 54 plus 32, you are going to get answer as a 86 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये आ गया आपका आंसर. ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, जैसे कि, तो ये इसका एक जो फॉर्मूला है मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे कि डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है? जो सेल्सियस में दिया होता है ना वो टेम्परेचर यहाँ पे लिखना है सी की जगह, और मल्टीप्लाई बाय 9/5. ये उसका फॉर्मूला है. ठीक है, तो आप क्या करोगे? सेकंड जो सम है मैं आपको ये फॉर्मूला की तरह करवा के देता हूँ. ठीक है, सो यू नो बोथ दी प्रोसीजर. नाउ फॉर्मूला वाला है वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा. ठीक है, ये आपको मैंने स्टेप दिखाए, बेसिकली यही स्टेप आप एज अ फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो. ठीक है, नाउ 75 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, अभी फॉर्मूला मैं पहले लिख रहा हूँ, F इज़ इक्वल टू सी इंटू 9/5. नाउ सी 75 इंटू 9/5. यहाँ पे ये जो 9 लिखा है ना वो न्यूमरेटर में है, और ये जो 5 है वो डिनोमिनेटर में, और c का मल्टीप्लिकेशन पहले 9 के साथ होगा. ठीक है, सो आफ्टर दिस सी यहाँ पे आपको एक 32 भी ऐड करना है. ठीक है, इसको मैं अलग ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी अलग ब्रैकेट प्लस 32. ओके, ओके, नाउ 15
5 75. Now 15 9s that is 135 plus 32. The answer is 167 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वो आपको याद रख लेना है। फिर जैसे ही आपको सेल्सियस वाला क्वेश्चन मिले तो ये सी की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे लिखा है 75 डिग्री सेल्सियस, तो 75 यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, आपको ये कैलकुलेशन पूरा कर देना है। तो आप जैसे ये कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, नाउ और एक मैं करवाता हूँ आपको, दैट इज़ अ थर्ड वन, 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले आपको फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ C इंटू 9/5 ब्रैकेट ओवर और यहाँ पे 32। ठीक है, यहाँ पे क्या है 20 इंटू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 4 ज़ा। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 4 9 ज़ा दैट इज़ 36 प्लस 32, द आंसर इज 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या आएगा इसका आंसर, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नाउ विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so whatever the sum I'm skipping, that you have to do in a homework. Now for the question number 2, in this question you have to convert a degree Fahrenheit to degree Celsius. क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, नाउ वी आर कन्वर्टिंग इन डिग्री सेल्सियस। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया उससे ठीक उल्टा प्रोसेस है। ठीक है, मैं इसका भी फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है व्हेन यू आर कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, जब आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो तब। नाउ सी द फर्स्ट वन, दैट इज़ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको इसको क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 86 है वो ये फॉर्मूला में जहाँ पे F लिखा है वहाँ पे आप पुट कर दोगे। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज में 2 ही फॉर्मूला है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, दैट्स ऑल। ये 2 फॉर्मूला आपको समझ में आ गए, सिर्फ वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है। नाउ डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 86 -32 इंटू 5/9. So when you do 86 minus 32, you are going to get answer like 86 minus 32, here it is 4 and 5, 54 into 5. अब ये इस ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया मेरा 54। यहाँ पे ये जो 5/9 था वो मैं लिख रहा हूँ, 5 ऊपर 9 नीचे, 9 6 the answer is 30 what, 30 degree centigrade, right? Now question number 2, that is 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी यहाँ पे फिर से मैं फॉर्मूला पुट करूँगा, F -32 इंटू 5/9। अभी अगेन आपको क्या करना है, 113 -32 करना है। ठीक है, इंटू 5/9। तो जैसे ही आप ये करते हो 113 -32, you are going to get answer as a 81 into 5/9, 9 9s 81, 9 5s 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये आपका
easily आंसर आ जाता है. Now question number 3, that is 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अगेन द सेम फॉर्मूला यू हैव टू यूज़. 104 माइनस 32 और 5/9. ओके, 104 माइनस 32, तो उसमें आपको क्या आएगा आंसर, 72 इंटू 5/9. 9 8 ज़ा, ठीक है, आपका क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 9 8 ज़ा 72. सो 8 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, इट मीन्स ये दोनों सेंटीग्रेड. इट मीन्स कि ये जो दोनों है ना, ये टेम्परेचर सेम है. या तो आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, दोनों सेम टेम्परेचर है. ठीक है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने ये फ़ारेनहाइट में मेजर किया है और यहाँ पे हमने सेल्सियस में. ठीक है, उतना ही डिफरेंस है. नाउ ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास. वी विल सी question number 3 in next class. Thank you everyone.